हेलो इंटेलिजेंट दोस्तों एंड वेलकम टू टिंक कनेक्ट। सदगुरु कहते हैं कि अगर आपको खुद के साथ टाइम बिताना पसंद नहीं है, अगर आप खुद के साथ टाइम नहीं बिता पाते, यानी कि आप खुद की कंपनी को बुरा बोल रहे हो। इसलिए क्योंकि आपकी खुद की कंपनी अच्छी नहीं है, यानी कि आपको अपना खुद का साथ ही अच्छा नहीं लग रहा है। आसान भाषा में आजकल हम बहुत ज़्यादा टाइम दूसरों के साथ बिता रहे हैं, खुद के साथ नहीं बिता पा रहे हैं। खास करके मोबाइल फ़ोन की वजह से हम अपने साथ टाइम बिल्कुल नहीं बिता पा रहे हैं। इसलिए हमें खुद के साथ टाइम बिताना चाहिए। आप खुद देखिए, हमारा अगर आप कुछ छोटे हैं तो आपका ज़्यादातर टाइम स्कूल या कॉलेज में जाता होगा, जहाँ पे बच्चे होते हैं, लोग होते हैं। और घर में भी हम लोगों के साथ ही होते हैं और नहीं तो फ़ोन में लगे रहते हैं। इसलिए हमें कुछ टाइम अकेले में बिताना चाहिए। और थोड़े अगर आप बड़े हैं तो ऑफिस में, बिजनेस में, इन सब कामों में आप किसी न किसी के साथ होते ही हैं। आप खुद सोचिए कि आपने आखिरी बार कब खुद के साथ टाइम बिताया था, कब खुद की लाइफ के बारे में सोचा था। ऐसा आपको याद भी नहीं आएगा कि अब आपने खुद के बारे में सोचा था, क्योंकि आजकल सब लोग बहुत बिजी हो गए हैं और फ्री भी होते तो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। इसलिए मैं आज आपको बताऊंगा अकेले रहने के एडवांटेजेस, 5 एडवांटेजेस बताऊंगा अकेले रहने के। और अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो हो सकता है अब आप अकेले रहना भी चालू कर दें, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं एडवांटेज नंबर 1 से, जो कि है आइडियाज़। अधिकतर लोगों को आइडिया सिर्फ जब भी आते हैं जब वो अकेले होते हैं, क्योंकि इसके पीछे भी एक लॉजिक है। क्योंकि हम जब अकेले रहते हैं तो हम किसी भी आइडिया पे या फिर कोई भी थिंकिंग पे हम डीपली सोच सकते हैं, हम बहुत देर तक सोच सकते हैं। क्योंकि हम लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम जब लोगों के साथ होते हैं तो कोई ना कोई बात कर देता है, कोई ना कोई कुछ पूछ लेता है, कहीं बुला लेता है, कोई काम बता देता है। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हम किसी भी आइडिया पे डीप सोच सकते हैं, और इससे हमारे फ्लो में सब सोचते हैं तो उससे हम डीप थिंकिंग के स्टेट में चले जाते हैं, जहाँ आइडियाज़ आते हैं। और ऐसा करने से ही हमारे आइडियाज़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमें आइडियाज़ या बिजनेस आइडियाज़ या कुछ भी अच्छे डिसीजन हम ले पाते हैं। अब आते हैं एडवांटेज नंबर 2 पे, जो कि है सेल्फ अवेयरनेस। अकेले रहने से हम खुद के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आप खुद देखिएगा, जब आप अकेले रहते हो तो आप अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगते हो, आप खुद के बारे में सोचने लगते हो, आप इस ज़िंदगी से क्या चाहते हो, आपको क्या गोल है, आपको क्या अचीव करना है, ये सब आप सोचने लगते हो। जिससे कि आपके खुद के बारे में डिसीजन बनते हैं और आप खुद के लेके अच्छे से चॉइसेस बना सकते हैं। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हम खुद के बारे में जान रहे हैं। आपको ये वाली एडवांटेज हर फील्ड में बहुत ज़्यादा काम आएगी। अब आते हैं एडवांटेज नंबर 3 पे, जो कि प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट। हम अकेले रहने से बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं, क्योंकि हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला होता, हमें कोई कुछ बुलाने वाला नहीं होता, कोई काम देने वाला नहीं होता। इसलिए हम फुल फोकस के साथ अपना काम कर सकते हैं, और जिससे कि हम फ्लो में जा सकते हैं। और जो काम हम 1.5 घंटे में कर रहे हैं, हो सकता है वो 1 घंटे में कर सकते हैं। बहुत सारा टाइम बचा पड़ते हैं, और इससे हम काम भी अच्छे से होता है, क्योंकि हम कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो अच्छे फोकस से करते हैं। और जब हमारा शेड्यूल बनाते हैं तो वो शेड्यूल से भी हम मैच कर सकते हैं अपना हर टाइम, क्योंकि हम वही काम करते हैं जो कि हमें करना होता है अच्छे से शेड्यूल करके। इसलिए वो काम भी होता है, इसलिए हमारा मूड भी अच्छा रहता है कि जो काम हमने सोचा था वो हो जाता है। तो अब आते हैं एडवांटेज नंबर 4 पे, जो कि है पीसफुलनेस। तो जब भी हम अकेले रहते हैं तो हमारी थोड़ी शांति रहती है, क्योंकि हम मोबाइल हटा के, लोगों से दूर रह के जब हम थोड़ी देर शांति से बैठते हैं तो हमें अच्छा लगता है। हमारे पूरे दिन में हमें शांति नहीं मिलती। आप खुद देखिए, हम सुबह से उठ के रात तक कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं, फ्री भी होते तो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। इतनी फास्ट मूविंग लाइफ में हमें बहुत कुछ करना रहता है, और हम इसमें अकेले रहने को, शांतिपूर्ण अपनी थोड़ा सा टाइम बिताने को भूल जाते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अकेले रहने के फ़ायदे बनाने, जिससे आप थोड़ा देर तो कुछ शांति में रहें और कुछ करें, अपनी सोचें कुछ। और इसलिए अकेले रहना कितना बेनिफिशियल होता है। आप अकेले रह के मोबाइल को भी दूर हटा दीजिए, आप उसको साइलेंट करके बस थोड़े दिन बैठिए एकांत में, कुछ सोचिए, कुछ लिखिए, बस पढ़िए भी नहीं, सिर्फ अपने माइंड को ही रीड करना। अब आता है एडवांटेज नंबर 5 पे, जो कि है प्रॉब्लम सॉल्यूशन या सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। हम जब भी अकेले होते हैं हमें तभी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहिए, अगर वो प्रॉब्लम बहुत ही सीरियस है तो, या कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो। क्योंकि अकेले रहने से हमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों पे अच्छे से सोच सकते हैं, और सॉल्यूशन किस किस तरीके से आते हैं वो हम अच्छे से सोच सकते हैं। और वैसे भी मैंने आपको ये अपनी एडवांटेजेस ऑफ डायरी वाली वीडियो में भी बताया था कि अकेले रहने से, और जब हम अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से एलोबरेट, डिफाइन और अच्छे डीप में जाते हैं, तभी हम अच्छे से सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। उससे हमारा सॉल्यूशन सही आए और जल्दी आए, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और हो सके तो प्रॉब्लम को लिख के सॉल्व करिए, उससे प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व होती है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम हम पेपर पर उतार चुके होते हैं और हमारा माइंड अब सॉल्यूशन पर फोकस कर सकता है। तो ये थे वो 5 फ़ायदे
जिससे जो मिलते हैं अकेले रहने से। अब मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है हमारे साथ। होता ये है कि जब भी हम अकेले रहते हैं, हम सोचते हैं कि हम अकेले रहेंगे तो इधर शांति से बैठेंगे, तो हो ये जाता है कि हम बोर होने लगते हैं, हमारा माइंड इधर उधर जाने लगता है और कईयों का माइंड नेगेटिविटी पे जाता है। अब उसके लिए एक सॉल्यूशन है डायरी। हम अकेले रख के सिर्फ ये 2 चीज़ें भी रोज़ लिखें तो हम बहुत कुछ, ये सारे फ़ायदे हम उससे ही ले सकते हैं। अब वो 2 चीज़ें हम डायरी में लिखें सिर्फ 5 मिनट के लिए अकेले बैठ के, उससे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। वो 2 चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए।